हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरंभ केसर के चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, जितना आप खुद को नहीं समझते उससे ज़्यादा हम आपको समझते हैं। आपको क्या चाहिए यह पता करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बोलकर उसने केसर को वहीं स्लैब पर बैठा दिया। केसर आलती पालती मारकर स्लैब पर बैठ गई और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। केसर धीरे से बोली, गॉड, इसी की तो ज़रूरत थी हमें। तभी अचानक से आरंभ बोला, हुक्मरानी सा, खाना है तो आराम से खाइए, ऐसे अजीब सी आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं। यू नो वॉट, आपकी ऐसी आवाज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इतना बोलते ही वो रुका और उसने एक गहरी सांस ली। इधर केसर को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। उसके गाल अब लाल हो चुके थे। केसर धीरे से बोली, आपके दिमाग में हमेशा यही सब चलता है क्या? आरंभ अपना हाथ केसर के दोनों तरफ स्लैब पर टिकाकर और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, हर वक्त का तो नहीं पता, लेकिन जब आप हमारे सामने रहती है तो हमारा दिमाग कैसा है और आपके ही दिमाग और डायरेक्शन में जाता है। यू नो वॉट आई मीन। बोलकर उसने उसके ईयरलिप को बाइट किया। केसर के गाल एक बार फिर से लाल हो चुके थे। उसने अपनी पलकें झुका ली और चुपचाप अपनी आइसक्रीम खाने लगी। आरंभ केसर को ऐसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो केसर के उस छोटे से चेहरे को देख रहा था। उसकी नीली आंखें उसके शाइनेस की वजह से लाल हो गई थी। उसकी छोटी सी नाक पर वो पिंक पाउटी लिप्स जिस पर आइसक्रीम लगी हुई थी। इधर केसर का ध्यान इस वक्त अपनी आइसक्रीम पर था, तो उसे कब से आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी। उसे स्पेशली चॉकलेट हेज़लनट आइसक्रीम की ही क्रेविंग हो रही थी। तभी आरंभ उसके होठों के किनारे पर लगा हुआ आइसक्रीम हल्का सा अपने होठों से लिक करते हुए केसर की ओर देखकर बोला, खा लिए आप? इतना बोलकर उसने एक बाइट आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से वो बाइट खा लिया। केसर खुद भी खा रही थी और आरंभ को भी खिला रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पेट भर चुका था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, अब बस, अब और नहीं खाना हमें, हमारा पेट भर गया। बोलकर उसने आरंभ की तरफ देखा जो उसे अपनी ही खुमारी भरी आंखों से देख रहा था। केसर चुपचाप आरंभ की तरफ देख रही थी। उसकी वो गाली गहरी आंखें उसके फोरहेड पर आते हुए वो उसके छोटे छोटे बाल, शार्प जॉ लाइन एंड डार्क पिंक लिप्स। आरंभ धीरे धीरे केसर की तरफ झुकने लगा। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़ दिया। आरंभ के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही केसर की धड़कनें एकदम से बढ़ गई और उसने भी आरंभ को किस करना शुरू किया। आरंभ के हाथ केसर की बैक पर चल रहे थे और वो सेंसुअली केसर के होठों को लिक और शक कर रहा था। केसर की हल्की हल्की सिसकियाँ केसर में गूंज रही थी। वही आरंभ के हाथ केसर की बैक से होते हुए अब उसके फ्रंट में आ चुके थे और उसने केसर के ब्रेस्ट को अपने हाथों में भर लिया। आरंभ की पकड़ अपने बॉसम पे फील करते ही केसर की आंखें सेंसेशन की वजह से अपने आप बंद हो गई और वो किसके बीच में ही नयन करने लगी। आरंभ ने ये सुनते ही धीरे धीरे केसर की बॉसम्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब वो उसे धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। कुछ देर बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। इस वक्त उन दोनों के होठों के आसपास सलाइवा लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आरंभ जैसे ही पलटा उसकी नज़र आदित्य जी पर गई जो उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। आरंभ उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी आदित्य जी की तेज आवाज़ में बोले, मधु आज अमर प्रताप सिंह से मिलने गई थी। अपने बेटे की ऐसी हालत का बदला चाहिए उसे। वहीं ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। आदित्य जी आरंभ के सामने जाकर बोले, अब तक तो उसे पता चल चुका होगा कि
रुद्र की इस हालत का जिम्मेदार आप है। जान से मारने की साजिश रच रहा है वो आपकी। आरंभ बोरियत भरे लहजे में बोला, लाइक आई केयर। कोई पहली बार नहीं कर रहा है वो। आदित्य जी गुस्से से बोले, पहली बार नहीं है जानते हम, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं हैं। केसर भी आपके साथ है और वो प्रेग्नेंट है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, कैसे संभालेंगे ये सब आप। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो संभाल कर भी ना संभाल सके अपनी बीवी को। केसर हमारी बीवी है, हमारी कमजोरी नहीं हमारी ताकत है वो। बोलकर आरंभ गुस्से से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर आदित्य जी खुद से बोले, सो मच प्रोटेक्टिव। आरंभ ऊपर जाते हुए बोला, इकलौती बीवी है वो हमारी, प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है। वक्त रहते वैल्यू न की जाए तो किस्मत और ज़िंदगी खेल कर उसे हमसे दूर कर देती है। हम ना तो उनसे खुद दूर जाना चाहते हैं और ना ही हम उन्हें कभी खुद से दूर जाने देंगे। आरंभ की बात सुनते ही आदित्य जी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोले, मोहब्बत हो गई है आप पे बेटे को स्वर्णा, बस एहसास नहीं है, बिल्कुल आप पर गया है आपका बेटा। बोलकर उन्होंने अपना सिर झटक दिया और वो वहाँ से चले गए। वो यहाँ बस आवाज़ सुनकर आए थे। केसर वो इधर से उधर कमरे में घूम रही थी और बाहर बालकनी की तरफ देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आरंभ अंदर की ओर आया और जैसे ही दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, दोनों ही अपनी जगह पर रुक गए। केसर धीरे से बोली, आपने कितनी देर लगा दी, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। बोलते हुए उसकी नज़र आरंभ पर ही टिकी हुई थी। आरंभ कुछ पर रुककर बोला, अरे क्यों कर रही थी आप हमारा ही इंतज़ार, हमने तो नहीं कहा था ना। केसर जल्दी से बोली, आपने नहीं कहा, लेकिन अपना माना भी तो नहीं किया कि हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। वैसे भी हमें आपके बिना सोने की आदत नहीं, मतलब हमें नींद नहीं आती। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी। वहीं ये सुनते ही आरंभ के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके दिल में सुकून उतर आया। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और वो केसर के सर और बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसके ऐसा करते ही केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी एक आंख खोलकर आरंभ की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा ऊपर उठकर आरंभ के गालों पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही आरंभ के चेहरे पर जीनियस मुस्कान आ गई। उसने अपने होठ केसर के माथे पर रख दिए। आरंभ केसर को कंबल से ढककर बोला, अब आंखें बंद कीजिए और हम कल वापस मुंबई जा रहे हैं। केसर कुछ पर रुककर बोली, मुंबई, हमें लगा आपको अभी यहाँ और वक्त लगेगा, मतलब यहाँ पर। उसने अभी इतना कहा ही था कि आरंभ उसकी बात बीच में काट कर बोला, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस हम पर ध्यान दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। केसर धीरे से बोली, लेकिन हमारे ध्यान तो सिर्फ आप पर ही रहता है हुक्म साहब। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। आरंभ ने हल्के से उसके माथे को चूम लिया और वो खुद उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन केसर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो खुद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। केसर ने एकदम से मुड़कर आरंभ को देखा, जो कि बालकनी के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। आरंभ केसर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, चले। बोलकर उसने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिए। केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और आरंभ के हाथ में अपना हाथ रख दिया। आरंभ ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइन की और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। केसर चुपचाप आरंभ के साथ चल रही थी। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़रें उन दोनों की तरफ चली गई। अनामिका जी आरंभ की तरफ देखकर बोली, क्या आप सच में जाना चाहते हैं और आपके साथ सानवी भी मुंबई जाएगी? आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो आप क्या चाहती हैं दादी साहब, वो यहाँ रहकर रोज़ रोज़ के फैमिली ड्रामा देखे या फिर एक टिपिकल प्रिंसेस की तरह शादी करके अपने सपनों की कुर्बानी दे दे?
माया जी जल्दी से आगे आकर बोली, शानवी हमारी बेटी है, आपका कोई हक नहीं बनता उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का। आरंभ सरकैस्ट्री बोला, तब तो आपका भी हक नहीं बनता उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का। वह 18+ है, अच्छे बुरे की समझ है उसे, अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद ले सकती है। वो हमारे साथ मुंबई जा रही है, ये उनका ही फैसला है और उनके फैसले के साथ हम खड़े हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह उसकी दिक्कत है, हमारी नहीं, बोलकर आरंभ ने गहरी नज़रों से माया जी की तरफ देखा, जिसे महसूस करते ही वो अंदर तक कांप गई। आरंभ ने शानवी को इशारा किया और खुद केसर का हाथ पकड़कर राजमहल से बाहर चला गया। करीब 4 घंटे बाद वो लोग मुंबई पहुंच चुके थे। इस वक्त केसर और आरंभ गाड़ी की बैक सीट पर थे और कार ड्राइवर कर रहा था। शानवी दूसरे कार में मल्हार के साथ थी। केसर बस चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो फाइनली यहाँ आ चुकी थी। उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी उसे वहाँ। उसकी वजह ये भी थी कि वहाँ किसी ने भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पहले प्रजापति के घर उसकी चाची और लावण्या ने जीना हराम कर दिया था और यहाँ माया जी और मधु जी ने, रुद्र ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। केसर मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। इस वक्त उसकी कार सिग्नल पर रुकी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही स्कूल की छुट्टी हुई थी और छोटे छोटे बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे थे। केसर मुस्कुराते हुए उन बच्चों को देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक तरफ चली गई। वो धीरे से अपने मन में बोली, अवनी सिसोदिया। बोलते हुए उसकी नज़रें अवनी की तरफ ही चली गई, जो एक कैफ़े के अंदर बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का भी बैठा हुआ था। सामने का वॉल ग्लास से बना हुआ था, जिससे वो केसर उन दोनों को अच्छे से देख पा रही थी। केसर खुद से बोली, ये इसके साथ जो लड़का है वो कौन है? हमें क्या कोई भी मतलब हो बस इसकी नज़र ना हमारे हुक्म साथ से हो, वरना हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या करेंगे उसके साथ, बोलकर उसने अपना मुंह बना लिया और उसका अब मूड खराब हो चुका था। केसर ने एक बार आरंभ की तरफ देखा, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वो वापस बाहर की ओर देखने लगी। पूरी फ्लाइट आरंभ ने अपनी मीटिंग में बिजी था। उसने एक बार भी केसर पर ध्यान नहीं दिया था, ऐसा केसर को लग रहा था। उसे आरंभ की अटेंशन चाहिए थी, जो उसे नहीं मिल रही थी। ऊपर से यहाँ आते ही उसने अवनी को देख लिया। अब तो उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि एक बार से उसका हार्मोन ट्रिगर हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी विला के पार्किंग में आकर रुकी। केसर ने आरंभ को पूरी तरह से इग्नोर किया और गुस्से से कार का गेट खोलकर बाहर की ओर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और सबको इग्नोर करते हुए विला के अंदर की ओर चली गई। तभी किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर एक तरफ से खींच लिया। केसर से जोर से चिल्लाई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसने अपने सिर पीछे घुमाकर देखा, जहाँ गार्डनिंग का सामान रखा हुआ था, जिससे किसी को भी चोट लग सकती थी। अगर गलती से ये सब उसके पैर से लग जाता तो उसे बुरी तरह से चोट लग जाती। ये सब सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सर उठाकर आरंभ की ओर देखा, जो गुस्से से हेड सर्वेंट को घूर रहा था। केसर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। ये सुनते ही आरंभ का ध्यान केसर की तरफ चला गया। केसर, वो छोटा सा गोल चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। आरंभ धीरे से बोला, व्हाट द हेल। बोलकर आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर विला के अंदर बढ़ गया। आरंभ केसर को बेडरूम में लेकर आया और बेडरूम में पहुंचते ही उसने केसर को बेड पर आराम से बिठा दिया। केसर अब भी अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। आरंभ केसर के चेन को पकड़कर केसर का चेहरा ऊपर उठाया, पर केसर की नज़रें अभी भी नीची थी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों को साफ करते हुए बोला, लुक एट मी हुक्मरानी साहब। केसर अपनी पलकें उठाकर आरंभ को देखती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें किसी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। उसकी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। आरंभ केसर के गाल को सहलाते हुए बोला,
ओके, कुछ नहीं हुआ है, अब रोना बंद कीजिए। केसर अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोली, आई एम नॉट क्राइंग, बस आंसू रुक ही नहीं रहे हमारी आंखों से। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गालों को अपने हाथों में भरा और फिर उसने केसर का चेहरा अपनी तरफ लिया। आरंभ ने कुछ पल केसर का चेहरा देखा और फिर अगले ही पल उसने उसका चेहरा सीधा अपने सीने से लगा लिया। आरंभ के सीने से लगते ही केसर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो अब बुरी तरह से रोने लगी थी। केसर रोते हुए बोली, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं ना? क्या हमने आपको इतना परेशान कर दिया? क्या आप हमें छोड़ देंगे? प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइएगा, पक्का हम आपको अब से परेशान नहीं करेंगे। बोलते हुए उसने अपनी पकड़ आरंभ पर मजबूत कर दी थी। वहीं केसर की बातें सुनकर अब तो आरंभ सदमे में ही पहुंच चुका। वो खुद से बोला, छोड़ देंगे? व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बोलते हुए उसने सिर झुकाकर केसर की तरफ देखा जो इस वक्त उसके सीने से लगकर रो रही थी। आरंभ केसर को खुद से अलग करके बोला, ये क्या बोल रही हैं आप? और हमने कब आपको इग्नोर किया है? केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, आपने प्लेन में भी किसी से फ़ोन पर कहा था कि आप हमें छोड़ देंगे क्योंकि हम आपको बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए पूरे रास्ते आपने एक भी बार मुझसे बात नहीं की। इतना बोलकर वो दोबारा रोना लेकर बैठ गई। इधर आरंभ ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने केसर को देखा जिसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हुक्मरानी साहब, हम क्लाइंट का जिक्र कर रहे थे, ना कि आपका। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनते ही केसर ने सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखा। मैं पूछ रही थी, क्या वो सच बोल रहा है? आरंभ जल्दी से बोला, हाँ हम सच बोल रहे हैं। बोला, हम आपको क्यों छोड़ेंगे? अब हमारी बीवी है, हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। और इतना बोलकर वो रुक गया और केसर की आंखों में देखने लगा। केसर धीरे से बोली, और क्या? आरंभ कुछ पर रुक कर बोला, और कुछ नहीं, फिलहाल आपका मूड स्विंग हो रहा है। केसर मुंह फुलाते हुए कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसे खांसी आने लगी। आरंभ ने जल्दी से केसर को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद केसर थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। आरंभ केसर के पास बेड पर बैठा, तभी केसर एकदम से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। आरंभ उसे देखने लगा। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, आई वॉन्ट योर अटेंशन, बोलकर उसने अपना चेहरा आरंभ के कंधे पर रख दिया और ग्लास रोल के बाहर बीच की तरफ देखने लगी। आरंभ केसर के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, नाउ आई अंडरस्टैंड, ये सारा रोने वाला ड्रामा हमारी अटेंशन के लिए सा। ये सुनते ही केसर ने अपने लोअर लिप को हल्के से बाइट किया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। आरंभ केसर के बालों को चूमकर धीरे से बोला, आई लिटिल अटेंशन सीकर हुक्मरानी सा। इस वक्त बेडरूम में बिल्कुल शांति थी। आरंभ केसर के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। वहीं केसर आरंभ के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बाहर देख रही थी। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सब कुछ अब सुकून में बदल चुका था। और बदलता भी क्यों नहीं, आखिर उसका सुकून जो एकमात्र जरिया उसके पास जो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद आरंभ धीरे से बोला, कुछ खाना है आपको? आपने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया था। केसर धीरे से बोले, हमें ना चीज़ी मैक्रोनी खानी है। बोलते हुए केसर ने आरंभ के कंधे से अपना सिर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। आरंभ घूरते हुए बोला, भरकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही एक बार फिर से केसर की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी आंखों भरी आंखों से आरंभ को घूरने लगे। आरंभ ने कुछ पल केसर को देखा और फिर उससे बोला, नॉट अगेन यार, बोलकर उसने अपना सर ना में हिला दिया। आरंभ ने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और वो केसर के लिए चीज़ी मैक्रोनी ऑर्डर करने लगा। केसर ने एक बार आरंभ के फ़ोन की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, एक रेड वेलवेट केक भी। ये सुनते ही आरंभ ने सर टेढ़ा करके केसर को देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर केसर एकदम से हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। आरंभ ने कुछ देर केसर को देखा, फिर उसने सर हिला दिया। सब कुछ ऑर्डर करने के बाद आरंभ केसर को
लेकर खड़ा हो गया। केसर आरंभ के गले में अपनी बाहें डालकर जल्दी से बोली, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? आरंभ वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, बाथरूम, यू रियली नीड इट। आरंभ की बातें सुनते ही केसर बिल्कुल चुप हो गई। वॉशरूम के अंदर जाते ही आरंभ ने केसर को स्लैब पर बैठा दिया और एक गीला तौलिया से खुद उसका चेहरा साफ करने लगा। करीब 20 मिनट बाद केसर बिस्तर पर बैठकर चीज़ी मैक्रोनी और रेड वेलवेट केक खा रही थी। वहीं आरंभ केसर के पास बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसने मल्हार को पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वो ऑफिस नहीं आने वाला है। केसर आरंभ से सीने पर सर रखकर सो रही थी। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन बना रहा था। थोड़ी देर बाद केसर हल्का सा हिली और बोली, हुक्म साहब। बोलते हुए उसने अपना सिर उठाकर नींद भरी आंखों से आरंभ को देखा। आरंभ ने सिर झुकाकर केसर के चेहरे की तरफ देखा, जो उसे अपना पप्पी फेस बनाकर देख रही थी। केसर धीरे से बोली, आप वापस नहीं गए? आरंभ ने झुककर केसर के नाक पर किस किया और उससे बोला, एक्चुअली किसी को हमारी पूरी अटेंशन चाहिए थी और अब जब किसी ने हमसे फरमाइश की है तो उसे पूरा करना तो बनता है ना। केसर ने बोला, वो कोई और किसी और ने नहीं, हमने बोला है और आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ हमारी है। बोलकर वो थोड़ा सा ऊपर उठी और उसने आरंभ के गाल पर किस कर लिया और जल्दी से पीछे हट गई। आरंभ केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अरे ये क्या था और इस बेबी किससे हमारा क्या होगा? बोलकर आरंभ केसर को घूरने लगा। केसर मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, तो फिर आपको क्या चाहिए? आरंभ केसर के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, जो हमें चाहिए ना वो हम खुद ही ले लेंगे। बोलकर उसने केसर के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके होठ केसर के होठों को स्मूच करते हुए डीप किस कर रहे थे। केसर के दोनों हाथ आरंभ के कंधे पर आ चुके थे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं आरंभ के होठ अब धीरे धीरे उसके होठों और उसके टंग के साथ हरकत करने लगे। धीरे धीरे केसर भी अपना कंट्रोल खोने लगी थी और वो खुद भी आरंभ को किस बैक करने लगी। एक लंबे और पैशनेट किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उन दोनों की सांसें आपस में घुल मिल रही थी। केसर गहरी सांस लेते हुए आरंभ को देखने लगी। उसके होठ हल्के लाल हो चुके थे और उसके होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, आप किसके बीच में सांस क्यों नहीं लेती? केसर धीरे से बोली, आप टाइम कहाँ देते हैं? अचानक से किस कर लेते हैं तो हमारी सांस ही अटक जाती है। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, आगे से हम पहले एप्लीकेशन दे दिया करेंगे कि हम आपको किस करने वाले हैं, चलेगा ना? केसर मुँह फुलाकर बोली, नहीं चलेगा, अब छोड़िए हमें नहीं बात करनी आपसे, आप हमेशा ही हमें परेशान करते रहते हैं। बोलकर उसने अपनी कमर से आरंभ का हाथ हटा दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आरंभ वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, ये गलत बात है हुक्मरानी शाह। एक तो हम यहाँ आपके लिए रुके हैं और आप ही हमें छोड़कर जा रही हैं। वेरी बैड। केसर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर आरंभ को घूरते हुए बोली, हाँ तो हम आपकी बीवी है, आप हमारे लिए रुकेंगे भी और हमारी सुनेंगे भी और अगर हमारी नहीं सुनने तो हम रोने लगेंगे, फिर चुप कराते रहिएगा। इतनी आसानी से तो हम चुप होने वाले भी नहीं। इतना बोलकर उसने वापस दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वहीं बाहर आरंभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोला, यू आर फॉलिंग फॉर मी हुक्मरानी शाह। इतना बोलकर उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद केसर जब बाहर आए उसकी नज़र बालकनी की तरफ चली गई। आरंभ बालकनी में खड़ा होकर किसी पर फ़ोन से बातें कर रहा था। केसर को पता था कि आरंभ मल्हार से ही बातें कर रहा है, इसीलिए वो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए
कमरे से बाहर निकल गई। केसर किचन में आकर बोली, सानवी आप यहाँ क्या कर रही है? सानवी मैगी का पैकेट निकाल कर स्लैब पर रखते हुए बोली, भाभी साहब वो हम मैगी बना रहे थे, आप खाएंगे क्या? केसर जल्दी से बोली, भला मैगी को कौन मना करता है, आप साइड हटिए, हम बनाते हैं मैगी। सानवी जल्दी से बोली, लेकिन भाभी साहब आप कैसे, मतलब भाई साहब को पता चलेगा तो वो डांटेंगे आपको। केसर वेजिटेबल्स कट करते हुए बोली, हम नहीं डरते हैं आपके भाई साहब से, और वैसे भी हम कौन सा जंग पर जा रहे हैं, बस एक मैगी ही तो बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद आरम फ्रेश होकर नीचे आया। वो ऑन कॉल बोला, मल्हार कल एक मीटिंग उन जैपनीज क्लाइंट के लिए अरेंज करो एंड मेक श्योर कि मिस सिसोदिया ज़रूर आए। बोलते हुए उसकी नज़र सीधे ओपन किचन की तरफ चली गई। आरम कॉल पर बोला, आई टॉक टू यू लेटर मल्हार। बोलकर आरम ने कॉल कट किया और किचन की ओर बढ़ गया। इधर केसर शानवी से बोली, आपको पता है जब हम प्रजापति हाउस में थे तब हम रात ऐसे ही चाची सा से छुप कर मैगी बनाते, इट्स माय फेवरेट, लेकिन यहाँ तो हुक्म सा हमें हाथ भी लगाने नहीं देते। बोलकर उसने मुंह बना लिया। तभी शानवी की नज़र केसर के पीछे गई। वो धीरे से बोली, भाभी साहब आप। केसर उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, आप क्या? अच्छा छोड़ो, आपको पता है ना वो हम पर बस अपना हुक्म चलाते हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आई, और क्या हुक्मरानी साहब? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से पलटकर आरंभ को देखा, जो थोड़ी दूरी पर दोनों हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। केसर धीरे से बोली, हुक्म साहब आप? आरंभ अपने कदम केसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाँ हम, कोई और प्रॉब्लम है? बोलकर वो अपने पास आकर रुका। उसने केसर के पीछे खड़ी सानवी की तरफ देखा। सानवी जल्दी से बोली, वो भाई साहब हमारी गलती नहीं है, हम तो अपने लिए ही बना रहे थे, फिर भाभी ने कहा कि उन्हें भी खानी है। आप दोनों कंटिन्यू करो, हम चलते हैं यहाँ से। बोलकर उसने अपनी मैगी का बाउल उठाया और वहाँ से भाग गई। क्या पता आरंभ का मूड कब बदल जाए और वो उसे मैगी से दूर कर दे। केसर धीरे से बोली, ये तो गलत बात है ना, ये तो उल्टा हमें ही फंसा कर चली गई। उसने अपनी रोनी सूरत बना ली। आरंभ ने स्लैब पर अपना हाथ रखा और केसर के चेहरे पर झुकते हुए बोला, अब तो वो चली गई, अब हम हमारी बात कर ले। केसर धीरे से बोली, प्लीज़ गुस्सा नहीं, हमसे हैंडल नहीं होगा आपका ये गुस्सा। बोलते हुए उसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया मानो अगर आरंभ ने उसे कुछ और बोला तो वो पक्का रोने लग जाएगी। आरंभ ने अपना सर नामे हिला दिया। क्या वो इस लड़की पर कभी गुस्सा कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में उठाया। केसर आरंभ के गले में अपनी बाहें लपेटकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आरंभ केसर को बाहर ले जाते हुए बोला, कुछ नहीं सुनना अब हमें, यू नीड टू इट समथिंग, काफ़ी वक्त से आपने कुछ नहीं खाया है, फर्स्ट डिनर देन टॉक। बोलकर आरंभ ने केसर को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। केसर के गाल शर्म से लाल हो गए क्योंकि वहाँ सानवी भी थी। आरंभ वहीं केसर के पास बैठ गया। उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। केसर धीरे से बोली, क्या हम मैगी? आरंभ उसे घूरते हुए बोला, हाथ भी मत लगाना। केसर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है। फिर उसने मुंह बना लिया और अपनी प्लेट को घूरने लगी क्योंकि उसमें उसकी पसंद का कुछ भी नहीं था। सानवी दोनों को देखते हुए बोली, सच में भाभी साहब आपने तो भाई साहब को पूरा ही बदल दिया। ये सुनते ही केसर उसे कंफ्यूज्ड नज़रों से देखने लगी। सानवी जल्दी से बोली, मतलब भाई साहब ने पहले कभी किसी की इतनी केयर नहीं की जितनी कि वो आपकी करते हैं। यू गाइस आर लुकिंग डैम क्यूट। ये सुनकर केसर अपनी साइड आई से आरंभ की तरफ देखने लगी, जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। केसर को लगा शायद आरंभ ने शानवी की बात नहीं सुनी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। वहीं आरंभ ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को महसूस करने लगा, जो इस वक्त किसी रोलर कोस्टर की तरह चल रही थी।
उसके दोनों कान लाल हो चुके थे। मोहब्बत का असर हो रहा था। बस देर थी तो बस इसे समझने की। अगर जीत गया तो वो उसकी और ना जीती तो यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। खाने के बाद आरम दोनों को देखकर बोला, अपना खाना पूरा करके आप दोनों हमें स्टडी में आकर मिलो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। वहीं सानवी और केसर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। आपने फिर अपने कंधे उचका दिए। दोनों ने कुछ देर बाद दोनों स्टडी रूम में बैठे थे। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और मल्हार अंदर आया। मल्हार को देखते ही सानवी के गाल हल्के लाल हो गए। कुछ वही हाल मल्हार का भी था। वो तो सानवी की तरफ देख भी नहीं रहा था। मल्हार ने एक फाइल आरंभ की तरफ बढ़ा दी। मल्हार ने सानवी को देते हुए बोला, हमने आपके कॉलेज का ट्रांसफ़र करवा दिया है। आप मुंबई से ही अपना कॉलेज पूरा करेंगे। ये आपके LLB का लास्ट ईयर है। उसके बाद आपको जो भी फर्म ज्वाइन करना होगा आप मल्हार को बता दीजिए, या फिर आप आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भी जा सकती है। चॉइस इज़ योर। सानवी खुश होते हुए बोली, थैंक यू भाई साहब, लेकिन फ़िलहाल हम इंडिया में ही रहकर अपनी इंटर्नशिप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बाकी का हम आपको बाद में बता देंगे। सानवी को खुश देखकर केसर के भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी ही एक्साइटेड रहा करती थी, लेकिन उसे कभी किसी ने पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिला था। वो अभी इन सब बारों में सोच ही रही थी कि आरम ने एक फाइल उसकी तरफ भी बढ़ा दी। केसर धीरे से बोली, ये क्या है? आरम केसर की आंखों में आई उदासी को देखते हुए बोला, खुद ही खोल कर देख लीजिए। केसर ने उस फाइल को ओपन किया और जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। कुछ पल बाद उसने फाइल बैंड की और अपनी आंखों में आंसू साफ की। वो धीरे धीरे रोने लगी। आरंभ ने गहरी सांस ली और उसने केसर को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। केसर ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और रोने लगी। आरंभ को पता था फाइल पढ़ने के बाद केसर का कुछ ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है। वो केसर के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, रोना नहीं है आपको, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके लिए इतना रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर केसर ने वैसे ही अपना सर ना में हिला दिया। वहीं सानवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मल्हार की तरफ देखा जो चुपचाप उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद केसर का रोना शांत हुआ। उसने अपने आंसू भरी आंखों से आरंभ की तरफ देखा। क्या हम? आरंभ केसर के आंसू साफ करते हुए बोला, हाँ, आप वापस से अपनी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कंटिन्यू कर सकती है। केसर धीरे से बोली, लेकिन आपको कैसे पता कि हम ये कोर्स करना चाहते थे? ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोला, शायद आप भूल गई हैं हुक्मरानी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी नज़रों से ज़्यादा वक्त तक छिपा रह सके। हमें पता है आप ये कोर्स अपनी चाची साहब से छुप कर रही थी, लेकिन फिर उन्हें पता चल गया और उन्होंने आपका कोर्स छुड़वा दिया और ये अधूरा रह गया, लेकिन अब आप इसे कंटिन्यू कर सकती हैं। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच हुक्म साहब, बोलकर उसने जल्दी से आरंभ के गाल पर किस कर दिया। सानवी अपना गला साफ करते हुए बोली, भाभी साहब कंट्रोल, हम भी यहाँ हैं। हमारे यहाँ से जाने के बाद आप अपना रोमांस कंटिन्यू कर सकती हैं। ये सुनते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसकी तो अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सर उठाकर किसी को भी देख सके। आरंभ अपना गला साफ करके बोली, इतना ही नहीं, कुछ और भी है आपके लिए। ये सुनते ही केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, जिस जैपनीज क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग हुई थी उन्हें आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनके इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। केसर हैरानी से बोली, लेकिन हम कैसे? मतलब हमने तो बस प्रेजेंटेशन को समझाया था, लेकिन प्रेजेंटेशन तो आपने बनाई थी ना हुक्म शाह। मल्हार जल्दी से बोला, जी हुक्मरानी साहब, प्रेजेंटेशन तो हुक्म शाह ने ज़रूर बनाई थी, लेकिन आपके बिना किसी इन्फॉर्मेशन के नहीं। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन को हैंडल किया था वो तरीका सच में काबिले तारीफ़ था। आरंभ केसर के गाल को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, और हमने आपके डिज़ाइन देखे हैं, आपके डिज़ाइन अमेजिंग है। केसर पर
कुछ पल रुककर बोली, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। आरंभ बोरियत में बोला, हुक्मरानी साहब, हम डिग्री नहीं, इंसानियत की काबिलियत में भरोसा रखते हैं और आप इस काम के बिल्कुल काबिल हैं। केसर बिन कुछ बोले चुपचाप आरंभ की आंखों में देखने लगी। आरंभ एक फाइल केसर की तरफ बढ़ाकर बोला, कल आप हमारे साथ ऑफिस चल रही हैं और कल एक मीटिंग होने वाली है जिसे आप हमारे साथ अटेंड करेंगी। इस फाइल में मीटिंग की डिटेल्स है। आरंभ एक फाइल केसर की ओर बढ़ाकर बोला, कल से आप हमारे साथ ऑफिस चल रही हैं और कल एक मीटिंग होने वाली है जिसे आप हमारे साथ अटेंड करेंगे। केसर ने वो फाइल आरंभ से ली। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसने वापस से ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स ज्वाइन कर लिया था और अब वो आरंभ के साथ काम करने वाली थी। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस वक्त वो ग्लास वॉल की दूसरी तरफ मुँह करके सो रही थी। दूसरे साइड का बेड खाली था। केसर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके जहन में आरंभ का चेहरा घूम रहा था। उसके होठों की स्माइल देखकर कोई भी बता सकता था कि वो प्यार में है। केसर ने अपने हाथ बिस्तर पर फैलाए और खुद को संभालते हुए उठ गई। उसकी नज़र खुद पर गई। वो अभी भी बस आरंभ की शर्ट में लिपटी हुई थी। उसने आरंभ की शर्ट को स्मेल किया। उसके गाल लाल हो गए थे। केसर को बीती कुछ रातों की यादें याद आने लगी। वो सब याद आते ही केसर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। केसर ने एक पिलो हक कर लिया और धीरे से बोली, आई नो, जो हम फील कर रहे हैं ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। ये हमारी वो फीलिंग जिसे सालों पहले हमने अपने दिल में किसी कोने में दफन कर दिया था, लेकिन अब हम खुद को रोकेंगे नहीं। क्योंकि इतना बोलकर वो रुक गई। केसर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, क्योंकि इश्क हो गया है हमें आपसे। आई एम फॉल लव विथ यू मिस्टर आरंभ प्रताप सिंह, बोलकर केसर ने पिलो को हक किए हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने आरंभ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। केसर खुद में ही खोई हुई थी कि तभी किसी ने उसके गालों पर बाइट कर लिया। केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नीली आंखें आरंभ की काली आंखों से जा मिली, जो उसे ही एकटक देख रहा था। आरंभ को देखते ही एक बार फिर से केसर की धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवेल में था। ऊपर से वो अभी केसर के बेहद करीब खड़ा था। केसर की नीली आंखें आरंभ की परफेक्ट वी शेप एब्स पर टिकी हुई थी। आरंभ को इतने करीब देखकर उसने अपनी बॉडी में हीट सेंसेशन होने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ को एक दूसरे में कस लिया और अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके गाल लाल हो रहे थे। आरंभ केसर के गालों को देखकर बोला, टेल मी हुक्मरानी शाह, कुछ डर्टी डर्टी आपके माइंड में चल रहा है ना। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और आरंभ को देखकर हकलाते हुए, व्हाट डू यू मीन। आरंभ ने कुछ पल केसर को देखा और फिर उसने अगले ही पल केसर को अपने पास खींच लिया। केसर बेड पर अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई। केसर अपनी आंखों बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब जाकर बोला, इट मीन कि आप हमें बेशर्म कहती हैं, लेकिन कभी खुद को देखा है? अगर हम बेशर्म हैं तो आपका दिमाग भी कोई साफ सुथरा नहीं है, बोलकर आरंभ ने केसर की नोज पर बाइट कर लिया और तिरछा मुस्कुरा दिया। आओ हुक्मसा, बोलकर केसर अपनी नाक सहलाने लगी। आरंभ ने केसर का हाथ उसकी नाक से दूर किया और फिर उसकी नाक पर किस कर लिया। केसर अपनी पलकें झुकाकर धीरे से बोली, ये सब आपका ही असर है हुक्मसा, आप बहुत अच्छे हैं। आई वॉज वेरी गुड बट आपने हमें बिगाड़ दिया है, बोलकर उसने अपने होठों का पाउट बना लिया। आरंभ हल्का सा हंसकर बोला, अच्छा तो ये हमारी गलती है, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि आप हमें ऐसे देखकर ब्लश कीजिए या फिर बेड पर अपनी स्वीट स्वीट वॉइस में हमें एक्साइटेड कीजिए और इतनी हॉट बनकर हमें सेड्यूस कीजिए। इतना बोलकर रुक गया और उसने केसर को ऊपर से नीचे देखा, जिससे उसने केसर के मुंह पर हाथ रख उसे चुप करवा दिया। आरंभ ने उसके हाथ पर किस कर लिया। केसर ने जल्दी से अपने हाथ पीछे किए और आरंभ को
आँखों से घूरने लगी। ऑलरेडी आरंभ की बात सुनकर उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और अब जैसे आरंभ उसे देख रहा था उसका मन कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए या कहीं छुप जाए। केसर को अपनी तरफ यूँ देखता पाकर आरंभ उसके चेहरे पर झुककर बोला, अब आप हमें ऐसे देखेंगी तो फिर प्रॉब्लम आपको ही हो जाएगी हुक्मरानी साहब। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप पूरा दिन बेड से उठ नहीं पाएंगे, बोलकर उसने आई विंक कर दी। केसर जल्दी से बोली, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर वो जल्दी से बिस्तर से नीचे कूदकर बाथरूम की तरफ भाग गई। आरंभ उसे खुद से बचकर भागता देखकर हंस दिया। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, आपकी मासूमियत हमारे जीने की वजह बन गई है एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी मासूमियत कभी आपसे दूर ना हो। थोड़ी देर बाद केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। आज वो पहली बार आरंभ के साथ उसके ऑफिस जाने वाली थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही दिख रही थी। उसने बेबी पिंक कलर की कुर्ती और स्ट्रेट पैंट पहन रखा था। केसर ने अपने खुले बाल छोड़ रखे थे और उस वक्त वो लिपस्टिक लगा रही थी। उसके वो पिंक पाउटी लिप्स जो किसी लॉलीपॉप की तरह जूसी लग रहे थे। वही आरंभ बालकनी की स्लाइडिंग डोर से टिक कर खड़ा होकर आरंभ को ही केसर को ही देखे जा रहा था। इधर केसर बेड पर बैठकर अपनी हील्स पहनने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने पैरों पर किसी के ठंडे हाथ फील हुए। केसर ने नज़र उठाकर सामने आरंभ को देखा जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। आरंभ को देखकर केसर ने धीरे से बोली, हम कर लेंगे हुक्मशाह। आरंभ ने केसर के हील को साइड किया और उसे स्नीकर्स पहनाते हुए बोला, आज से नो हील्स, आप प्रेग्नेंट है और हम आपको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सो आई रिप्लेस योर हील्स विद स्नीकर्स और फ्लैट, बोलकर उसने अपनी नज़र उठाकर केसर को देखा। केसर धीरे से बोली, सॉरी वो हमारा ध्यान ही नहीं गया, बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। आरंभ केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, चले। केसर ने जल्दी से आरंभ के हाथ पर अपने हाथ रख दिए और खड़ी हो गई। अभी आरंभ कुछ कदम चला ही था कि वो एकदम से रुक गया। उसने पलटकर केसर को देखा जो अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। आरंभ उसे देखकर बोला, अब क्या हुआ? केसर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हम कैसे लग रहे हैं?" उस बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को उलझाकर अपने में ही कस लिया। आरंभ केसर के पास आया, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, बिल्कुल हमारी लग रही हैं आप। ये बोलकर आरंभ ने केसर के माथे पर किस कर लिया। वहीं केसर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों कार में थे और अमेजिंग बात यह थी कि आज आरंभ कार ड्राइव कर रहा था। केसर पैसेंजर सीट पर अपना सर झुकाकर बैठी थी और अपनी उंगलियों से खेल रही थी, शायद अपनी नर्वसनेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रही थी। आरंभ ने ड्राइव करते हुए एक नज़र केसर को देखा और फिर उसके हाथ पर अपने हाथ रख उससे बोला, लाइफ में हर चीज़ पहली बार होती है, नर्वस होना नेचुरल है, लेकिन नर्वसनेस को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको भी यही करना पड़ेगा। केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो आरंभ को एक मैटर के तौर पर देख रही थी जो उसे सब कुछ अच्छे से समझा रहा था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हमारी बीवी हैं, आरंभ प्रताप सिंह की, और इस ऑफिस पर जितना हमारा हक है उतना ही आपका है, लेकिन यहाँ आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी, आपको खुद को प्रूफ करना होगा, आपको यह सब करने के बताना होगा कि आप यह जगह इसलिए डिज़र्व नहीं करती क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि आप डिज़ाइनिंग कैंडिडेट हैं, अंडरस्टैंड। केसर गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्टूड, लेकिन हम पहली बार ऑफिस जा रहे हैं ना, तो बस इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, अगर हमसे कोई गलती हो गई या हम लड़खड़ा गए तो। आरंभ केसर की आंखों में देखकर बोला, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी लड़खड़ाएंगी हमेशा हमें अपने पीछे ही पाएंगी, हम आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आरंभ की यह बात सुनकर केसर जल्दी से उसके सीने से लग गए। आरंभ केसर की पीठ पर हाथ रखकर बोला, तो फिर चले अंदर मिसेस सिंह। केसर मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स मिस्टर सिंह।
एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर कार का दरवाज़ा खोला। केसर और आरंभ कार से उतरकर ऑफिस के अंदर चले गए। सारे एम्प्लॉयज़ उन दोनों को देखकर जल्दी से खड़े हुए। अब तक ऑफिस में सबको उनकी शादी के बारे में पता चल चुका था। आज सब आरंभ को पहली बार अपनी वाइफ के साथ देख रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि केसर थी। इधर आरंभ केसर को अपने केबिन में लेकर आया। केसर ने पूरे केबिन को देखा। उस केबिन की थीम वाइट एंड ग्रे थी। आरंभ जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसने केसर को देखा, जो केबिन को ऑब्जर्व कर रही थी। आरंभ केसर को देखकर बोला, कम हियर। बोलकर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। केसर धीरे से चलकर आरंभ के पास आ गई। आरंभ ने उसे कमर से पकड़कर सीधे अपनी गोद में बैठा लिया। केसर हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, कोई आ जाएगा तो। आरंभ उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पूरी तरह अपनी गोद में एडजस्ट करके बोला, बोलकर उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रख दिया कि एकदम से चुप हो गई। वो बस अपनी बड़ी आंखों से आरंभ को ही देखने लगी। वो एक बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसने एक बार आरंभ के चेहरे को देखा, फिर उसके डार्क पिंक होठों को एक टक देखने लगी। वहीं आरंभ की नज़र केसर के होठों पर जमी हुई थी, जो इस वक्त उसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे थे। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। जैसे ही केसर ने अपने लोअर लिप को बाइट किया और अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे, आरंभ ने केसर को वैसे ही टिक-टक देखते हुए कहा, कैन आई किस यू? प्लीज डोंट से नो। ये सुनते ही केसर की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। उसके हाँ पाते ही आरंभ ने तुरंत अपने होठ केसर के होठों पर रख दिए। उसने पूरे रास्ते कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। वो और अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो केसर के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूसे जा रहा था और उसके ऊपर के होठों को चबाए जा रहा था। आरंभ का एक हाथ केसर की बॉडी पर मूव कर रहा था और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। केसर ने आरंभ की गर्दन को पकड़ा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी आरंभ की स्पीड को मैच करने की। केसर की हल्की हल्की सिसकियाँ केबिन में गूंज रही थी। वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर आरंभ के इस एक्सट्रीम डिज़ायर को झेल पाना, वो भी बिना किसी आवाज़ के, ये तो वह कर ही नहीं सकती थी। वहीं आरंभ के हाथ केसर की आवाज़ सुनकर बैक से होते हुए फ्रंट पर आ चुके थे और उसने एक झटके से केसर के ब्रेस्ट को अपने हाथों में भर लिया। आरंभ की पकड़ अपने बॉसम पर फील करते हैं। केसर की आंखें सेंसेशन की वजह से अपनी आँख ही बंद हो गई और वो किसके बीच में ही आरंभ के नाम का मन करने लगी। आरंभ ने ये भी सुनते ही धीरे धीरे केसर के बॉसम्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब वो धीरे धीरे उसे प्रेस कर रहा था। अभी वो दोनों अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे कि तभी केबिन का डोर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनकर केसर होश में आई और जल्दी से आरंभ को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरंभ ने अपनी पकड़ केसर पर और कस दी और मजबूती से वो उसे सहलाने लगा। वहीं केबिन के बाहर अवनी खड़ी थी और उसे अभी अभी पता चला था कि आरंभ फाइनली ऑफिस आ चुका था, इसीलिए वो उसने जल्दी से मिलने चली आई थी। वो पिछले 5 मिनट से खड़ी होकर दरवाज़ा नॉक कर रही थी, लेकिन उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसे लगा शायद आरंभ अपने केबिन में नहीं, इसीलिए वो वापस जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक गए। उसने एकदम पलट कर केबिन के दरवाजे की तरफ देखा। केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनते ही अवनी का चेहरा पीला पड़ गया, जिसकी वजह से उसके अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल पर उसके हाथ कस गए। उसने एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पकड़ एकदम से फाइल पर और मजबूत कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर